गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय चैनल मैथ्स टाइम। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर सर्कल क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। कह रहा है इसमें कि 2 सर्कल है और दोनों सर्कल का रेडियाई दिया हुआ है। रेडियाई जो होता है वो रेडियस का पोलर फॉर्म होता है। 5 सेंटीमीटर एक का रेडियस है, दूसरे का रेडियस है आपको 3 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे और उस दोनों सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। देखिए ये एक सर्कल है, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है आपको 3 सेंटीमीटर और दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके मन में हो रहा होगा कि ये सेंटर जो है सो इस सर्कल के अंदर ही क्यों है, इधर क्यों नहीं है। क्योंकि इधर इसलिए नहीं है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर है और इस बड़ा वाला सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 5 सेंटीमीटर होगा, तो इसके दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 4 ही है, तो इसलिए ये इसके अंदर होगा। इसलिए हम लोग ने सेंटर को इसके अंदर ले रखा है। ठीक है, ये सेंटर जो है सो इस सर्कल का है और ये सेंटर जो है इस सर्कल का है। अब ए बी क्या है, कॉमन कोड है। ए और बी पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए बी क्या हो गया, कॉमन कोड हो गया आपका। ए बी का लेंथ आपको निकालना है, यही कह रहा है इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देखते हैं। और इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए आगे पूरा एक्सरसाइज की वीडियो देखने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ ए को। क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ओ ए को। ठीक है, और ओ क्यू को भी ज्वाइन कर देंगे। क्यू को यहां से हटा दीजिए, ज्वाइन करने में बढ़िया रहेगा। ज्वाइन कर देते हैं। अब फिर इस यहां पे लिख दीजिए आप सेंटर का नाम क्यू। ठीक है, अब ओ सी हम लोग को गिवन है, ध्यान से देखिए। ओ और क्यू सेंटर के बीच का दूरी कितना है, ओ क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, ओ ए हम लोग का क्या है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। और ए क्यू कितना है, ये है आपको 3 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ये तीनों चीज गिवन है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, ए बी कितना है ये फाइंड करना है। हम लोग ओ सी को एक्स मान लेते हैं। लेट ओ सी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ सी एक्स सेंटीमीटर हो गया, तो सी क्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि ओ और क्यू दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। हमने ओ और सी को अगर एक्स माना है तो सी क्यू कितना निकल जाएगा हमारा 4 माइनस एक्स, जो कि पूरा 4 है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा 90 डिग्री होगा। क्योंकि दोनों सेंटर से को जो मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है कॉमन कोड का। ये 90 डिग्री, इधर भी हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो अब देखिए ध्यान से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए ओ सी और ट्रायंगल ए क्यू सी दोनों ही हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास ओ ए पता है, ओ सी को हमने एक्स मान लिया है, तो ए सी निकल जाएगा। लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ सी में एंगल ए सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर अब माइनस ओ सी का स्क्वायर। ऐसा क्यों हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस हमारा क्या है इसमें, ओ ए हाइपोटेनियस है, ओ सी अगर हम बेस लेते हैं तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो जो हाइट है परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं हम लोग, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर अब माइनस बेस का स्क्वायर होता है। या आप डायरेक्ट यूं कहें तो ए सी इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ रखे होंगे क्लास 9th में भी और 8 में भी। तो ओ ए हम लोग का कितना है 4, सॉरी ओ ए हम लोग का 5 है, 5 का स्क्वायर अब माइनस ओ सी कितना हम लोग का है, तो एक्स का स्क्वायर। ये हम लोग का हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए सी हम लोग का निकल गया। ठीक है, ए सी कितना निकल गया हम लोग का, रूट अंडर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको अपना लोग 1 मान लेते हैं। अब देखिए सेम तरीका से हम क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे इस ट्राइंगल से। इस ट्राइंगल मतलब ए सी क्यू से।
देखिए AC का जो लेंथ है ना हम लोग दो बार निकाल लेंगे, एक बार इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे, ट्राइंगल AOC से, एक बार AQC से निकाल लेंगे। अब फिर दोनों वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो हम लोग को क्या होगा, AC का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल AQC में एंगल ACQ कितना है, 90 डिग्री है। तो जब ACQ 90 डिग्री है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, ध्यान से देखिए, AC इक्वल टू फिर से हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस। AQ क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है, तो AQ का स्क्वायर अब माइनस CQ जो कि बेस है, CQ का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो AQ कितना है, ध्यान से देखें बच्चे आप लोग, AQ हम लोग का कितना है, 3 है क्योंकि रेडियस है, तो 3 का स्क्वायर अब माइनस CQ कितना हो जाएगा, CQ आप देखिए यहाँ पे 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज कीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab मतलब 2 4 जा 8x और प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस 16 ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका प्लस 8x और माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, रूट अंडर 9 माइनस 16 तो माइनस 7। ठीक है, माइनस 7 हो गया यहां पे, प्लस 8x अब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप सेकेंड मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या किए थे, ट्राइंगल AOC से AC निकाल लिए थे, दूसरे बार क्या किया हम लोग, ट्राइंगल AQC से AC निकाल लिए। अब AC का दोनों वैल्यू तो सेम होगा तो दोनों को इक्वल कर देंगे, लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो पहले हम लोग क्या आया था, रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर आया था। इस बार AC का वैल्यू क्या हम लोग पास आया है, -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर आया है। अब देखिए दोनों साइड रूट है, दोनों का रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा आपको, तो ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोनों साइड एक्स स्क्वायर है और दोनों साइड साइन भी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। इधर हो गया 25 प्लस 7 इक्वल टू 8x, 32 इक्वल टू 8x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 32/8। यस, 8 4 जा 32, तो आपको x इक्वल टू कितना निकल गया, 4। अब ध्यान से देखिए, x हमको किसको माने थे हम लोग, OC को x माने थे, वो 4 निकल गया है। तो जब हमारा OC 4 निकल गया है तो QC कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, QC हम लोग का कितना होगा, QC हम लोग का है आपको 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस एक्स मतलब 4 अब -4 इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पे QC हम लोग को क्या निकल गया, 0। तो कभी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस अगर 0 निकलता है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि दो पॉइंट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब अलग अलग नहीं है, वो दोनों पॉइंट क्या है, एक ही जगह है, सेम जगह है। अगर दोनों पॉइंट सेम जगह होगा तब जाकर के डिस्टेंस क्या होगा, QC का 0 होगा, जो कि हम लोग का QC और QC कितना आ गया, डिस्टेंस 0। तो इट इज पॉसिबल ओनली, क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोग कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन Q जो है कोइंसाइड विथ C, मतलब Q है ही नहीं, Q कहां है, C पे है, Q C पे है, मतलब इस सर्कल का सेंटर कहां प्रूव हो गया कि C पे है। तो जब C पे सेंटर है तो AC हमारा क्या हो गया, आपको रेडियस हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर AC इक्वल टू BC, ये रेडियस हो गया, रेड आई।
तो अब रेडियस तुम्हें पता है AC कितना है, 3 है। AC कितना है हम लोग का, रेडियस 3 है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, AC निकालना है AB, तो AC हम लोग को 3 है, AC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AB कितना हो जाएगा, AB जो हमारा है, AB डायमीटर हो गया तब, तो 2 इंटू AC, क्योंकि रेडियस इंटू 2 करेंगे तो हम लोग का डायमीटर आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये आंसर हम लोग का हो गया, मतलब AB जो निकल गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको एक बार शॉर्ट ब्रीफ कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट ब्रीफ करना क्वेश्चंस को बहुत जरूरी होता है, ताकि आपका कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन दूंगा तो आपको आसानी होगा देखने में। अब देखिए क्या किया, हम लोग के पास 2 सर्कल था और दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। बड़ा सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, छोटा सर्कल का रेडियस हम लोग को 3 सेंटीमीटर दे रखा है। हम लोग को कह रहा है कॉमन कोड जो AB है इसका डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। तो हम लोग क्या किए, AC जो है इस ट्राइंगल के अंदर भी है और AC जो है इस ट्राइंगल के भी है, तो दोनों ट्राइंगल से हम लोग AC को निकाल लिए और AC के वैल्यू को इक्वल कर दिए। उससे क्या हुआ हम लोग को कि x का वैल्यू आ गया। x हम लोग किसको माने थे, OC को x माने थे, तो x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू निकलने से क्या हुआ कि हम लोग ये प्रूव कर दिए कि C और Q है ही नहीं, C और Q के डिस्टेंस जो है वो 0 निकल रहा है। इसका मतलब है सेंटर Q जो यहाँ हम लोग दे रखे हैं वो यहाँ नहीं है, सेंटर कहाँ पे है, तो ये C पे ही है। तो C पे जब सेंटर है तो AC हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, और AB हमारा क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो इस सर्कल का रेडियस में पता है कि 3 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। और इसके अलावा आप इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं, जैसे x का वैल्यू आपको 4 आया है ना, तो अगर आप इस 4 को यहाँ पे जो AC का वैल्यू है 25 माइनस एक्स स्क्वायर या -√7 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर पे भी अगर आप x का वैल्यू 4 रखते हैं तो आपका AC 3 निकल जाएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को मतलब AC का आपको 2 वैल्यू आया है ना, एक इधर से आया था और एक इस ट्राइंगल से आया था। दोनों ही वैल्यू में अगर आप किसी में भी दोनों, या तो आप दोनों में रख के देख सकते हैं या किसी एक में रख करके, अगर x का वैल्यू आप 4 रखेंगे तो AC आपको 3 निकल जाएगा। तो जब AC आपका 3 निकल गया तो AB उसका डबल होगा, तो 3 2 6 सेंटीमीटर, तब भी आपका आंसर 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज 10.4 का कि इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड आर इक्वल टू क्रॉसमोनिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। मतलब एक सर्कल है उसमें 2 इक्वल कोड्स है, 2 इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट कर रहा है विद इन द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ही दोनों कोड क्या हो रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्शन जैसे मान लीजिए AB हम लोग का एक कोड है और CD दूसरा कोड है, दोनों इक्वल है, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, इस पॉइंट को। इसका नेम कर दीजिए आप लोग, चलिए M कर दीजिए। ठीक है, M पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि AM इस बड़ा कोड का, AM और इस बड़ा कोड का, मतलब इस कोड का बड़ा पार्ट जो कि DM है ये इक्वल होगा, इस कोड का छोटा पार्ट जो कि BM है और इस कोड का छोटा पार्ट जो कि CM है इक्वल होगा। ये हम लोग को प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम लोग को गिवन क्या क्या है कि AB जो है वो इक्वल गिवन है हम लोग को CD का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। प्रूव क्या करना है हम लोग को, प्रूव करना है कि AM जो है वो इक्वल हैगा DM का एंड CM जो है वो इक्वल होगा BM का। ये 2 चीज हम लोग को प्रूव करना है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, सबसे पहले सेंटर से हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे AB पे। चलिए सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, कर दिए। ठीक है, इसका नेमिंग चलिए P कर देते हैं। ठीक है, दूसरा CD पे भी सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इसका नेमिंग क्या करना है आपको, चलिए Q कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग को थ्योरम ध्यान में होगा कि 2 इक्वल कोड जो होता है वो सेंटर से क्या होता है, इक्यू डिस्टेंट होता है। इक्यू डिस्टेंट का मतलब हुआ कि सेंटर से इक्वल दूरी पे होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि OP जो आपका है वो OQ का इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंट है। मतलब AB सेंटर से कितना दूरी पे है, तो OP जितना बड़ा है। CD जो है सेंटर से कितना दूरी पे है, तो OQ के बराबर है। और ये दोनों डिस्टेंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि कोड इक्वल है आपका। ठीक है,
अब क्या करेंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे ओ एम को। क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिख दीजिए यहां पे ड्रॉ ओ पी परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर ऑन सी डी। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर साथ में क्या करता है कि कोड को बाइसेक्ट भी करता है, सभी को पता है आप लोग को। देयरफॉर AP जो है इक्वल हो जाएगा हम लोग का BP का, एंड CQ जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका DQ का। क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से जो आता है कोड पे, वो कोड को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में करता है। अब हम लोग करेंगे ज्वाइन OM, O एंड M, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप लोग। ठीक है, अब इन ट्राइंगल POM एंड ट्राइंगल QOM, इसको क्या करना है हम लोग को, कंग्रुएंट करना है। तो जब इसको कंग्रुएंट करेंगे हम लोग, तो OP इक्वल टू OQ है हमारे पास, OP इक्वल टू OQ। ठीक है, दूसरा क्या चीज गिवन है, एंगल P, मतलब OPM, एंगल OPM इक्वल टू एंगल OQM, और तीसरा क्या है, OM इक्वल टू OM। रीजन बताना पड़ेगा आपको कि ये सब इक्वल कैसे है। तो OP इक्वल टू OQ, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट। क्या रीजन देंगे आप लोग कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट, शॉर्ट में ही देना होता है। ठीक है, ये एंगल ईच 90 डिग्री है दोनों, इसलिए इक्वल है, ईच 90 डिग्री है, और ये कॉमन है आपको, ये दोनों ही ट्रायंगल में OM है, इसलिए ये कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब बाई RHS कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बाई RHS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल POM जो आप लोग लिख रखे हैं यहाँ पे, POM आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल QOM का। ठीक है, अब जब ये दोनों ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो देयरफॉर PM जो है वो इक्वल होगा QM का, CPCD से। रीजन दे दीजिए CPCD। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप लोग, सिंस AB जो है आपका वो इक्वल दे रखा है CD का, क्योंकि इक्वल कोड ये गिवन है आपको, तो हाफ AB जो है वो इक्वल हो जाएगा आपका हाफ CD का। ठीक है, तो हाफ AB को हम लोग क्या कहेंगे, हाफ AB हमारा, ध्यान से देखिए, हाफ AB को हम लोग AP कह सकते हैं, और हाफ CD, जो हाफ CD है उसको हम लोग क्या कहेंगे, DM कह सकते, DQ कहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अभी जो CPCD से हम लोग क्या इक्वल किए हैं, PM और MQ, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। PM इक्वल टू QM, इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करेंगे। क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट में क्या था, PM अब प्लस AP सेकेंड में है, इक्वल टू QM अब प्लस DQ इक्वल होगा। क्योंकि PM जो है सो QM के इक्वल है, AP जो है सो DQ के इक्वल है, तो इस दोनों का सम जो है इस दोनों के सम के इक्वल होगा। तो PM और AP कितना हो रहा है, ध्यान से देखिए, AM हो रहा है हम लोग का, इक्वल टू, अब QM और DQ क्या हो रहा है हम लोग का, DM के इक्वल हो रहा है। ये तो एक ही प्रॉपर हम लोग को प्रूव्ड हो गया है। अब दूसरा पार्ट हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो BM है और जो CM है वो हमारा इक्वल होगा। चलिए इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, इस चीज को हम लोग थर्ड मान लेते हैं। अब सबट्रैक्ट AB और CD ऑलरेडी इक्वल है, सिंस AB इक्वल टू CD ये ऑलरेडी हम लोग को गिवन है, इसको चलिए हम लोग फोर्थ मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग को गिवन है, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो AB माइनस AM इक्वल टू CD माइनस
DM। ए बी में से ए एम को जब आप माइनस करेंगे तो बी एम आएगा आपका, और सी डी में से जब आप माइनस करेंगे, सी डी में से क्या माइनस करेंगे, देखिए कहां पे है, डी एम। सी डी में से जब डी एम को माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, सी एम आएगा। ये सेकेंड पार्ट हम लोग को प्रूव हो गया। हेंस ए एम इक्वल टू डी एम एंड बी एम इक्वल टू सी एम, प्रूव्ड। ये हम लोग को प्रूव्ड हो गया। ये प्रूव करना था, ए एम जो है डी एम के इक्वल है और बी एम जो है वो सी एम के इक्वल है। ये हम लोग को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए इसको एक बार हम लोग शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं क्या करना है। देखिए एक सर्कल हमारे पास है, दो इक्वल कोड है ए बी एंड सी डी, हम लोग को, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है विद इन द सर्कल एम पॉइंट पे। हम लोग को प्रूव क्या करना है कि इस सर्कल कोड का बड़ा पार्ट, बड़ा टुकड़ा मतलब ए एम, और इस कोड का बड़ा टुकड़ा मतलब डी एम इक्वल है आपस में, और इस कोड का मतलब ए बी कोड का छोटा टुकड़ा जो कि बी एम है और सी डी कोड का छोटा टुकड़ा जो कि सी एम है, वो आपस में इक्वल है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इस कोड पे ए बी पे, और सी डी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। उसके बाद क्या किया, इस दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या हुआ कि पी एम जो है वो एम क्यू का इक्वल हो गया सिंपलिसिटी से। अब ए बी पे परपेंडिकुलर है ओपी, तो ए पी और बी पी इक्वल होगा, तो ये ए पी जो पार्ट है वो हमारा डी क्यू के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोड इक्वल था इसलिए दोनों कोड का हाफ जो है वो भी इक्वल होगा। अब इसमें क्या किया हम लोग, ये पी एम और एम क्यू को ऐड कर दिए, तो उससे क्या निकल गया हम लोग का, ए एम इक्वल टू डी एम। यहां तक निकल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि ए बी में से माइनस कर देंगे ए एम को तो बी एम निकल जाएगा, और सी डी में से माइनस कर देंगे डी एम को तो सी एम निकल जाएगा। तो ये हम लोग को निकल गया ए एम इक्वल टू डी एम एंड बी एम इक्वल टू सी एम। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएगा। नोटिफिकेशंस बिल को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को देंगे। बाय टिल द टाइम।